दोस्तों जो अपनी अपनी फिशों को ना मैं जो खाना देता हूँ हाई क्वालिटी का हाइब्रिड खाना देता हूँ। ऑस्कर लूना और जैम्बी, ठीक है। ऑस्कर जो है बड़ी वाली गोल्ड फिश है और उसको जो छोटी वाली जो है वो लूना है। और तीसरी वाली जो जरा उसका कलर जरा सा अलग अनमैच है, ठीक है, उसका नाम है जॉम्बी। ऑस्कर लूना और जॉम्बी जो मेरे 3 बच्चे हैं जिनको मैं बड़ा और खड़ा कर रहा हूँ और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और अब आपको इनका बड़ा एक्वेरियम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका सामान मैंने मंगा रखा और घर पे ही वो एक्वेरियम मैं तैयार करूँगा कम से कम 2.5 या 3 फीट का, ताकि इनको खुली आज़ादी मिल सके। अभी बड़ा ये करें 16 लीटर के बाउल के अंदर रखे हुए हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी आज़ादी में ज़रा सा फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी उनकी आज़ादी को मैं ज़रा और इन्हेंस करूँगा और बड़ा करूँगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें घूम सके। क्योंकि फिश के लिए दोस्तों ढेर मिला के घर में शौक करने के लिए फिश या किसी चीज़ का शौक नहीं पालना बेजुबान का, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। उनको पूरा मतलब उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, सही तरीके से उनको खान पान मिलना चाहिए, उनको बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। कभी भी उनके लिए कोई भी उनके मेडिकल सुविधा से लेकर खाने की डाइट से लेकर उनको कोई भी चीज़ की जो भी सुविधा है उनको पूरी मुहैया करानी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि शौक के तौर पर ले आए और रख दिया हो गया और पूरा दुनिया भर की फीस डाल दी। एक कम से 2.5 या 3 फीट के अगर आपका पॉन्ड है वो है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 गोल्ड फिश होगी, बस हो गया। कुछ मछली ऐसी होती है ग्रुप में रहना पसंद करती है, लेकिन 2 तो होनी चाहिए, बस हो गया। ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल छोटी लारी जो छोटी प्रजाति की होती है बिल्कुल बढ़ती नहीं हो, मतलब उसकी हाइट जो है 1 इंच या 1.5 इंची रहती है परमानेंट बड़े होने तक, तो या 5 या 6 फिश डाल सकते हो। लेकिन जिसकी हाइट ज़रा बढ़ती है ना, ठीक है, वो धीरे धीरे बड़ी होती है, तो उनके लिए उनको फ्री रहते रिलैक्स पूरा घूमने का पूरा इलाका चाहिए। तो कम से कम 2 गोल्ड फिश बहुत है, ठीक है, उससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास भी 3 है, तो तीनों को मैं उसमें बड़े वाले टैंक में डालूंगा। अभी फ़िलहाल मेरे छोटे उसमें है, तो अभी मेरा सामान आ रहा है और कुछ सामान पहुंच गया है। और अभी मेरे को क्या कहते हैं एक्स्ट्रा क्लियर गिलास खरीदने हैं, उसके साइड के सारे 2.5 फीट का बनाऊंगा, 3 फीट का बनाऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये भी, उसके लिए उसी हिसाब से टेबल की डिमांड भी करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से उसके बेस पर टेबल बनाना वो करना पड़ेगा और थर्माकोल वगैरह उसके नीचे बेस रखने के लिए काफ़ी चीज़ें की तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं कर रहा हूँ और फिश पॉन्ड बनाना सीख रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक आसान मजाक वाली बात है, ठीक है। इसके लिए जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करो, धीरे धीरे वो पॉन्ड बन के चलेगा। मैं अभी फ़िलहाल आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फिश मैं अपने बच्चों को कौन सा खाना देता हूँ। ये है देखो, ये अच्छी क्वालिटी कलर वाला मतलब का खाना नहीं देना है, हाई भी अच्छी क्वालिटी का खाना इनको बच्चों को देना है ये, ठीक है। अभी ये डिब्बे मेरे ऑनलाइन आते हैं, तो अभी मैं इसको काट के दिखा देता हूँ आपको। ये है, ये हाई क्वालिटी का है दोस्तों ये, ठीक है। इसमें टोटली प्योर फूड होता है, ये वाला नहीं है कि मतलब खाली टोटा का भर के दे दिया वाला खाना नहीं, अच्छा खाना है, ठीक है। ये मैं बच्चों को अपने खाना देता हूँ, ठीक है। और दूसरा है ये, ठीक है। ये फीला क्या होता है, फील ये होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं ना उनको सुखा के जो है, ये देखो ये दिखाता हूँ ये, ठीक है। ये फिश आपको बनी दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये होते हैं दोस्तों, ये इस तरह के ये मतलब फीला टाइप के कीड़े टाइप के होते हैं ना छोटे वाले, ये इनको जो है फिश बहुत पसंद करती है, ठीक है। ये पैकिंग में ही आते हैं ये, ठीक है। और इसको जो है ये इस टाइप का होता है ये, ठीक है। ये इस तरह का होता है। तो ये फूड मतलब हेल्दी फूड देते हैं, बच्चे खुश रहे, वो उनका हेल्थ ग्रोथ सही हो। और पानी जो चेंज करना सब कुछ करना है उसको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है और इसका लाइट सिस्टम भी देखना पड़ता है। ज़्यादा लाइट में अपने फिश पॉन्ड को नहीं रखना, उसके अंदर जो लेयर काई की लेयर जलना शुरू हो जाती है। और लाइट जो है कभी कभी जब आप बैठे हो सामने बैठे हो, आप देखना चाहते हो फिश को सही तरीके से, तो उस समय उसकी लाइट को ऑन किया करो, नहीं तो उसकी लाइट को बंद करके रखना चाहिए। ये 2 फूड मैंने मंगाए हुए, कैसे लगे आपको बताना और मेरे लाडले बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों के नाम मैंने आपको क्या बताया, आपको पतो बताए थे, ठीक है। बड़ी वाली का ऑस्कर, छोटी वाली का लूना और जॉम्बी आके, ये देखो अब ये है, ये सामने लाडले। ये अभी पानी जरा मटमेला हो रहा है दोस्तों। इसका जब भी आप पानी चेंज करते हो तो इसके पानी को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, वो पानी उसका कुछ हिस्सा उस पानी, क्योंकि इस फिश में इस पानी के अंदर ही एडजस्ट हो चुकी होती है ना, तो नए पानी में एडजस्ट होने में वो बीमारियों की समझ आती है। तो ज़रा सा पानी इसमें से आपने क्या करना है, 1 गिलास निकाल लेना है, 1 गिलास पानी निकाल के अलग रख लेना है और उसके बाद उसको फिश को दूसरे साफ पानी में डाल देना। उसके बाद
बाउल को अच्छे से साफ़ कर रहे हो तो साबुन आबुन से साफ़ नहीं करना है इसको, स्कॉच वाइट से या किसी ब्रश से अच्छे से साफ़ करके वैसे ही धोना है इसको। साबुन आबुन का इस्तेमाल इसको जार को साफ़ करने के लिए नहीं करना है, ठीक है। और प्रकार से धो धा के इसको उसके बाद इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद जाके फिर दोबारा इनका एक स्पेशल साल्ट आता है, नमक आता है इनमें, ज़रा सा एक आधा चम्मच से भी कम नमक मिला के उसका घोल बना के इस पानी के अंदर डाल देना, जिससे इनमें फंगस वगैरह नहीं लगता मछली में। मछली इसको खा के इनका डाइजेस्ट सिस्टम उससे भी ठीक होता है। और फिर वो जो पानी आपने फिश का निकाला हुआ है जिसमें मछली पहले से एडजस्ट है, वो फिश को वो पानी को दोबारा इसके अंदर आप डाल दो, ठीक है। जिससे मछली जो है लॉन्ग लाइफ वो सर्वाइव करती है। बाकी जार के अंदर उनकी महक इस तरीके से बन जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। जार में वो आराम से सही तरीके से करती है रहती है और फर्स्ट क्लास तरीके से उसकी महक जो है बनी रहती है, वो अपने जार को पहचानती है। तो गोल्ड फिश के हिसाब से दोस्तों ये जार अब बहुत छोटा हो गया। अब इस लाइट मेरा 16 लीटर का जार है, ठीक है। तो अब इसमें शीशे में देख लो वैसे बड़ा है, लेकिन गोल्ड फिश के लायक नहीं है। गोल्ड फिश जो है पूरे खुला मतलब माहौल में रहने की आदि होती है। तो इसके लिए बढ़िया सा एक्वेरियम बनाऊंगा 2 या 2.5-3 फीट का। तो देखना दोस्तों, जब मैं बनाऊंगा तो उसको बना के मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ही आराम से फ्री स्टाइल से इनके रहने के लिए सही तरीके से होगा। बाकी मैंने इसमें भी बंदोबस्त इनके लिए बच्चों के लिए सही तरीके से कर रखा है। 3 है, लेकिन ये बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे तीनों के तीनों, ठीक है। तीनों के तीनों बड़े होते जा रहे हैं, तो अब इनकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो इनको इलाका बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम नहीं रख सकते। किसी भी जानवर को आप रखते हो तो उसको तकलीफ में नहीं रखना है, इसको रखेंगे। और बाकी गोल्ड फिश इतनी रहेगी, ठीक है। ऐसे नहीं शौक के लिए 15-20 गोल्ड फिश लाए और ठोक दिया। 2 या 2.5-3 फीट के उसमें तकरीबन 2 गोल्ड फिश बहुत होती है। ये 3 है तो 3 की 3 रहेगी, ठीक है। वो आराम से घूमेगी फिरेगी, अपना खाएगी, रेस्ट करेगी, ठीक है। उसको सही एनवायरनमेंट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देख लो, इसके लिए मैंने इसके अंदर डबल पंप डाले हुए हैं दोस्तों। डबल पंप इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। जो फिल्टर भी डाला हुआ है, डबल पंप भी डाला हुआ है। और लाइट व्यवस्था मैंने आपको दिखाने के लिए ये कर रखा भी। और नहीं तो इसकी लाइट को क्या कर देना आपने, ये लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइट को बंद कर देना। लाइट से जो है काई जमती है, ठीक है। काई जमने की वजह और लाइट फिश को जो है ज़्यादा पसंद भी नहीं होती दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। वो अंधेरे में रहने की शौकीन होती है, तो उनको अपना रहने दो, अपनी ज़िंदगी जीने दो। जब आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, कुछ देर के लिए बैठ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, कोई मेहमान आपका आ गया, तो उस समय के लिए आप लाइट जला लो, कोई दिक्कत नहीं। फिश को उसकी आदत होती है कि चलो 2-4 मिनट के लिए जरिए फिर बंद हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि परमानेंट जला के रखो और इससे बस अपने शौक़ के लिए उसकी आज़ादी का हनन नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से ये तो बच्चों को मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अभी ये देखो मैंने जो ये, ठीक है, ये इनका फूड है। ये देख लो आप, ठीक है। ये इनका फूड है। ये 2 डिब्बे ये है। जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके बाद नेक्स्ट फूड ख़त्म होने से पहले ही आ जाता है। और इनके नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये ऑस्कर, बड़ी वाली का नाम ऑस्कर है, छोटी वाली का नाम लूना है, और जो अलग है जरा सी हटके कलर है वो ही बड़ी है, उसका नाम जैमी। तो तीनों का नाम मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ऑस्कर, लूना और जैमी, ठीक है। और ये बच्चे बड़े होंगे, खड़े होंगे, बच्चे यही रहेंगे, इससे फालतू फिश अब नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। और बाकी ये इनका फूड रहा है, ये देख लो आप, ये ठीक है। हाईब्रिड अच्छी क्वालिटी का फूड बच्चों को देना है, ठीक है। और इनका ध्यान रखना है। और जो इनका टैंक की साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना, उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। जिससे ज़्यादा गंदा होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे जो है मछलियाँ या तो ज़मीन नीचे बैठ जाती है या फिर ऊपर आके, ठीक है, ऊपर आके सांस लेने की कोशिश करती है। इसका मतलब मछलियाँ तकलीफ में, इस चीज़ का हमेशा रखना, ठीक है। बच्चों का आप रहे हो तो उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों की तरह भी रखना है, क्योंकि वो भी आपके बच्चे हैं, परिवार का हिस्सा है। चलो छोटा सा मैसेज था, वीडियो पसंद, वीडियो को शेयर लाइक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।